जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ नगर सैनिक भर्ती के संबंध में जो आपका फ्री मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे उसका तीसरा मॉक टेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हम आपको जो है 2 मॉक टेस्ट वीडियो इसका प्रोवाइड कर चुके हैं। साथ ही साथ उसमें हम लोग जो है अन्य फैक्ट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको भी डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूँगा, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है यहाँ पे। इस राज्य की संत परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा पंथ नहीं आता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, बैरागी पंथ, रामनमीहा पंथ, कबीरहा पंथ, वारकरी पंथ। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो आप लोगों का छत्तीसगढ़ में जो संत परंपरा है उसमें किसे किसे शामिल किया गया है जी? तो आपका जो है बैरागी पंथ को शामिल किया गया है, रामनमीहा पंथ को शामिल किया गया है और कबीरहा पंथ को शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन में हम लोग जो है वीडियो में ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ताकि आप लोगों का जो वीडियो का लेंथ है वो ज़्यादा ना रहे। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, महानदी, शिवनाथ नदी, कोटरी नदी, इंद्रावती नदी। तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी। तो आप लोग देखे होंगे छत्तीसगढ़ का आपका जो भाग है कुछ ऐसे करके, जो दक्षिणी भाग है वो ऐसा कुछ है। ठीक है, और इसमें आप लोग देखेंगे तो आपका जो इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा से लेकर के आप लोगों का छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर प्रवाह करते हुए कहाँ जी? गोदावरी नदी में ये मिल जाता है। तो यहीं पे आप लोगों का बस्तर जिला है और इसी बस्तर जिले में आप लोगों का जो है चित्रकूट जलप्रपात है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो बस्तर जिले में है। इसको आपको याद रखना है। और इसके बारे में क्या याद रखना है? तो इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है। और ये भारत का जो है सबसे क्या है जी? भारत का नियाग्रा, साथ ही साथ भारत का सबसे आप लोगों का चौड़ा जलप्रपात है। ठीक है, चौड़ा जलप्रपात है ये। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्षा के ऋतु में इसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। पानी का जो रंग है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है वर्षा के ऋतु में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात में ही अभी आप लोगों का क्या बनाया जा रहा है? 7 करोड़ की लागत में, 7 करोड़ की लागत में आप लोगों का ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि कितना है? तो 150 फीट लंबा है। इसको हम लोग करंट में कवर भी किए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा 150 फीट ये लंबा है यहाँ पे जो ग्लास ब्रिज बनेगा वो। और कितना करोड़ का इसका लागत है? तो 7 करोड़ का लागत है। तो इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत में किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का सरपंच और पंच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, सरपंच और पंच को जो है प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। जिसको आप लोग प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजते हैं, प्रत्यक्ष रूप के चुन करके भेजते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, किसे कर सकते हैं? जिसे प्रत्यक्ष रूप से चुन करके भेजते हैं। तो सरपंच और पंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसको आप लोग वोट देकर के चुनते हैं इन दोनों को, इसलिए इनको क्या किया जा सकता है? प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। दिए गए तथ्यों में से कौन सा या फिर से तथ्य सही है? 2 तथ्य दिया गया है, इसमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला बोल रहा है यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है। ठीक है, किसका? पुरातात्विक सामग्रियों का। साथ ही साथ दूसरा में बोला गया है कि यह स्थान अरपा, लीलागर, शिवनाथ नदी द्वारा घिरा हुआ है। तो देखिए, जब आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे, मैं कुछ आपका उत्तरी हिस्सा का जो मैप है उसी को बना रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। ठीक है, ऐसा कुछ है आप लोगों का उत्तरी हिस्से में आप लोग देखेंगे तो। और यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये नदियों को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है हसदेव नदी निकलता है। ठीक है, हसदेव नदी कहाँ? कैमूर पर्वत से। लेकिन उसी के नीचे में आप लोग देखेंगे गोरिला पेंटा मरवाही जो आप लोगों का यहाँ पे क्या है? जिला है। तो यहाँ से आप लोगों का अरपा नदी निकलता है और वो आगे आकर के आपका किसमें? तो शिवनाथ नदी में मिल जाता है यहाँ पे। और वहीं यदि हम लोग देखेंगे लीलागर नदी, तो ये कोरबा की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? तो कोरबा के पहाड़ी से निकलता है। अब कोरबा से इधर आके यहाँ पे मिल जाता है, वो कहाँ पे? तो महानदी में मिल जाता है लीलागर नदी। साथ ही साथ आप लोग शिवनाथ नदी देखेंगे तो इधर से आएगा पानाबरस से निकल करके और आपका जो है कहाँ पे? तो इधर ये अरपा नदी इसमें समाहित हुआ और यहाँ पे आप लोगों का महानदी में मिल जाता है। महानदी आगे जाकर के लीलागर से ऐसे करके मिलते हुए आगे चलता है। तो ये देखिए किधर किससे किससे घिरा हुआ है आप लोगों का ये जो पुरातात्विक स्थल मल्हार है, वो बीच में आप लोगों का यहाँ पे कहाँ है?
बिलासपुर जिले में मल्हार स्थित है। तो इधर आप लोग देखेंगे तो इधर आप लोगों का अरपा नदी है, इधर लीलागर नदी है, नीचे में आप लोग देख रहे हैं तो शिवनाथ नदी है। तो आप लोगों का जो है ये बिल्कुल सही कथन है, दूसरा भी और पहला भी बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पे पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो है पहला और दोनों कथन इसमें क्या हो गए, सही हो गए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो होम गार्ड है, होम गार्ड का जो अभी एग्जाम होने वाला है, जिसका फिजिकल आप लोगों का हो गया है, इसके संबंध में हम लोग क्या किए हैं, अभी एक पैड टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसका जो प्राइस है वो पहले 50 छात्रों के लिए हम लोग 149 रुपये रखे हैं, और उसके बाद आप लोगों को जो ये प्राइस है इसका कितना पड़ेगा, तो 249 रुपये ये पड़ेगा। तो आप लोग जो है जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज आप लोगों का जो है हो चुका है। पहला जो आप लोगों का टेस्ट है भारत का भूगोल, उसको हम लोग यहाँ पे आयोजित कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे। इसका जो है लेवल आप लोग उनसे पूछ सकते हैं जो इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, और उसके बाद आप लोग जो है हमारी इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। जो भी आप लोग ये टेस्ट सीरीज जुड़ेंगे इस टेस्ट सीरीज से, उनको क्या फायदा मिलेगा, इस टेस्ट सीरीज को आप लोग 1 साल तक जो है जितनी बार मन लगे उतनी बार दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग जो है जब मन लगे तब इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इस टेस्ट को। ये कभी भी आप लोगों का 1 साल तक क्लोज नहीं होगा। तो ये था आपका टेस्ट का जानकारी, इसको आप लोग जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे आप लोगों का जो क्वेश्चन रहेगा वो एकदम सेलेक्टेड रहेगा, एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पे क्या दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन। इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग देखेंगे जो झंडा सत्याग्रह है वो छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है। ठीक है, इस राज्य में बोला गया है, तो इसको आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बिलासपुर। ये बिलासपुर नहीं है, बिलासपुर है। तो बिलासपुर में आपका क्या हुआ था, यहाँ पे झंडा सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया गया था 1923 में। तो सन आपको याद रखना है 1923 को, और आपको क्या याद रखना है, झंडा सत्याग्रह को याद रखना है इसमें दूसरा, साथ ही साथ इसका जगह जो है आप लोगों का जहां से स्टार्ट हुआ है उसको याद रखना है, बिलासपुर को। तो इतना आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में सूबा शासनकाल में निम्नलिखित बात असत्य है। अब आपको यहाँ पे बताना क्या है, तो असत्य आपको यहाँ पे बताना है, मतलब गलत कथन जो है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो 3 कथन आप लोग पढ़िएगा। क्या दिया गया है, इस काल में राजधानी रतनपुर थी। दूसरा दिया गया है इस काल में कमा मिंजदार पद था। तीसरा दिया गया है इस काल में ब्रिटिश यात्री कनिंघम इस राज्य में आया हुआ था। ऐसा आपका ये क्वेश्चन होगा, आगे प्रिंट नहीं हो पाया है, आया था। ठीक है, तो इसमें आपका गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 3 इसमें गलत है, बाकी सभी इसमें सही है। इस काल में जो राजधानी था वो आप लोगों का रतनपुर था, बिल्कुल सही है। कमा मिंजदार इस समय जो पद है वो इस समय रहता था। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। अब आपको यहाँ पे याद रखना है क्या, कि आप लोगों का जो सूबा शासन है वो छत्तीसगढ़ में कब से कब तक चला। तो इसको आपको याद रखना है, 1787 से स्टार्ट हुआ था, 1818 तक चला। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है, सबसे पहला जो है वो कौन था सूबेदार, तो पहला सूबेदार रहा आप लोगों का महिपत राव दिनकर, और अंत में आप लोगों का कौन आता है, तो यादव राव दिवाकर। ये दोनों आपको कम से कम याद रहने चाहिए। ठीक है, बीच वाले को आप लोग याद नहीं भी करते हैं तो कई बार आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन आजकल आप लोग देखेंगे तो इसको क्रम से जमाने के लिए पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग जो बीच में हैं उनको भी एक बार याद कर लीजिएगा, लेकिन पहला और लास्ट आपको याद रहना ही चाहिए। पहला थे आपके महिपत राव दिनकर, और लास्ट में आपका आता है यादव राव दिवाकर। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसमें तीसरा आप लोगों का गलत है। अगला देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, इसी में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ है। तो आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रत्नदेव द्वितीय जो है इसका क्या हुआ है, शिवरी नारायण में आप लोगों का शिलालेख प्राप्त हुआ है। देखिए इसका जो है 4 आप लोगों का क्या मिला है, 4 आप लोगों का यहाँ पे शिलालेख मिला है। एक तो शिवरी नारायण में है, दूसरा आप लोगों का कहाँ है जी, सरखों, तीसरा आप लोगों का परगवा, चौथा आप लोग देखेंगे तो आपका अकलतरा। तो इन 4 जगह से आप लोगों का क्या मिला है, इसका शिलालेख मिला है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कहाँ कहाँ से मिला है इसका, तो ये 4 जगह है आप लोगों का, शिवरी नारायण, सरखों और परगवा, शिवरी नारायण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन 4 जगहों को आपको याद रखना है। रत्नदेव द्वितीय का इन 4 जगहों से आपका शिलालेख प्राप्त हुआ है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है यहाँ पे, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। देखिए जितना भी हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे आपका लेकर के आए हैं सभी जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ददरिया में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो श्रृंगार रस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रृंगार रस ददरिया में। ठीक है, रहता है यहाँ पे। अब आप लोग देखेंगे फाग में, तो फाग में भी आपको यहाँ पे श्रृंगार रस देखने को मिल जाएगा। इसको हम लोग होली के अवसर पर करते हैं फाग को। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सुआ गीत आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है महिलाएं जो है नृत्य करती हैं तो सज संवर करके आती हैं, इसमें भी आप लोगों का श्रृंगार रस रहता है, श्रृंगार रस
ठीक है, सच संवर के आती हैं, ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस रहता है ऐसा, ठीक है। लेकिन आप लोग देखेंगे भोजली गीत में, तो ये आप लोगों का भक्ति गीत है, यहाँ पे आप लोगों का जो है श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो भोजली गीत होता है, ठीक है, भोजली, इसमें आप लोगों का जो है क्या नहीं रहता, श्रृंगार रस नहीं रहता। ये क्वेश्चन पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोजली में आप लोगों का श्रृंगार रस नहीं रहता। अगला देखिएगा 9वां नंबर क्वेश्चन, इस राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। अब आपको देखना है यहाँ पे कौन सा न्याय योजना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो राजीव गांधी किसान, बीच में आप लोगों का यहाँ पे क्या आता है, न्याय आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का न्याय योजना हो जाएगा। पहला वाला तो हो गया। कौन सा नहीं है पूछा हमको, तो अंडरलाइन नहीं को करेंगे। यहाँ पे दिया गया है गोधन, तो इसको तो सब जान रहे हैं, गोधन न्याय योजना होता है, ठीक है, गोधन न्याय योजना सब जान रहे हैं, ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये भी हो गया। लास्ट में देखेंगे राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर, आप लोगों का यहाँ पे मजदूर के बाद में आप लोगों का यहाँ पे फिर से न्याय आएगा, ठीक है, मजदूर न्याय योजना आता है, ये भी, तो ये भी न्याय योजना है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, तो ये आप लोगों का जो है स्वास्थ्य सहायता योजना आता है, यहाँ पे न्याय नहीं आता, सहायता आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्याय योजना नहीं है बोलेगा तो आंसर होगा आप लोगों का मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना। ये आप लोगों का जो है विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होगा। ये वहु नहीं है, बहु है, ठीक है। तो बहुवचन इसका क्या होगा, मनखे का। आप लोग इसका आंसर खुद से दीजिएगा, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या क्या दिया गया है, नरवा दिया है, गरवा दिया है, घुरवा और बाड़ी, ये 4 दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है ये नरवा जो है ये किसको इंडिकेट करता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बरसाती जो नाले रहते हैं उनका संरक्षण करना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। किसका, तो ये आप लोगों का जो नरवा दिया गया है इसका, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, बरसाती नालों का संरक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्योहार है। तो देखिए कब बोला गया है, वैशाख पक्ष। अब आप लोग देखेंगे तो चैत्र के बाद आपका आता है वैशाख, तो दूसरा महीना है हिंदी कैलेंडर का आप लोगों का, ठीक है, वैशाख माह। तो इसमें आप लोगों का जो है शुक्ल पक्ष, तो आप लोग जान रहे हैं जो कोई भी हिंदी माह रहता है उसमें पहले क्या आता है आप लोगों का, कृष्ण पक्ष आता है, 15 दिन रहता है ये। फिर उसके बाद आप लोगों का 15 दिन का क्या आता है, शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है। आप लोग गांव देहात में जाएंगे तो इसको अंधियारी बोल देते हैं और इसको अंजोरी बोल देते हैं, क्योंकि इस समय आप लोगों का जो है रात में उजाला रहता है और इस समय जो है क्या रहता है, रात में अंधेरा रहता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो शुक्ल पक्ष है इसका, कौन से माह का, वैशाख माह का, इसका जो तृतीया रहता है, तीसरा जो दिन रहता है, तृतीय दिवस, इस दिन आप लोगों का कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो अक्ति त्योहार मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं हम लोग, कोई भी खेत में क्या किया जाता है, आप लोगों का जो धान रहता है उसको जो है ना एक थाली में लेकर के जाते हैं, पूजा करते हैं और उसको बुआई करते हैं। मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुठ लेना बोलते हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों का जो है आने वाले समय में जो भी हम लोग फसल लगाएं वो जो है उसका पैदावार अच्छा हो, ऐसे करके जो है इस दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अक्ति के दिन वो किया जाता है। और आप लोग को ध्यान रखना है इसी दिन आप लोगों का जो है पुत्रा पुत्री विवाह भी होता है। पुत्रा पुत्री विवाह जो आप लोगों का किया जाता है, ये जो पर्व मनाया जाता है ये भी किस दिन होता है, तो इसी दिन होता है। ये क्यों मनाया गया था पुत्रा पुत्री, इसका कहानी क्या था, तो इसका कहानी ये रहता है कि आप लोग जान रहे हैं महाभारत में जो दुर्योधन रहते हैं उसके पिता जो रहते हैं वो अंधे रहते हैं, ठीक है। और उसके पिता का जो है विवाह जब किया जाता है तो उनकी जो माता होने वाली जो रहती है उनके घर वाले लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं, मतलब कि वो लोग जो है मना कर देते हैं, क्योंकि उनके जो है जो क्या रहता है जी, जो ब्राह्मण जो लोग रहते हैं ना वो लोग बोलते हैं कि दोष है इनके नाम पर। तो इसलिए क्या किया जाता है, उनका जो दोष रहता है उनके ऊपर में, जो धृतराष्ट्र रहते हैं उनका जो दोष रहता है खुद के ऊपर, उसको क्या करते हैं, ये जो पुतला रहता है और पुतली रहते हैं उनके ऊपर उसको डाल दिया जाता है और इनका पहले शादी कराया जाता है, पुत्रा और पुत्री का, ताकि जो है जो भी उनका दोस्त है, किसका, धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र के ऊपर में जो भी आप लोगों का क्या है दोष लगा है वो जो है इन पुत्रा पुत्री के ऊपर में आ जाए और ये जो है सुरक्षित रहे। ऐसा करके जो है ये पुत्रा पुत्री का प्रचलन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप लोग जो है क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि पुत्रा पुत्री विवाह का प्रचलन किस समय से हुआ है, तो आपको याद रखना है महाभारत काल से ये स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पर्व में छत्तीसगढ़
मध्य प्रांत का एक संभाग बना। तो आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का संभाग कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 1862 में जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का क्या बना था, एक संभाग बना था। ठीक है, संभाग बना था, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ क्या दिया गया है, राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे राजनांदगांव दिया है, लेकिन वर्तमान में जब आएगा तो ये राजनांदगांव की जगह में क्या रहेगा आपका यहाँ पे, तो याद रखिएगा आपका जो है चितवा डोंगरी अब कहाँ है, तो बालोद जिले में है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे राजनांदगांव है। अब जब भी पूछा जाएगा चितवा डोंगरी आप लोगों का कहाँ है, तो बालोद जिले में है, आपको याद रखना है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है प्राग ऐतिहासिक काल का जो है शैल चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग जो है इसको जानते हैं और इसलिए ये प्रसिद्ध है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चितवा डोंगरी आपका किस लिए प्रसिद्ध है, तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक शैल चित्र। अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था। तो आप लोग जान रहे हैं छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन भाषा है उसका नाम क्या रहेगा आप लोगों का। छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या बोलते थे, दक्षिण कोसल के अंतर्गत आता था, और कोसल है तो कोसल में क्या बोला जाएगा, कोसली भाषा बोला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसली जो है आपका क्या था, ये प्राचीन भाषा था छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं। तो देखिए कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है इसको, सरहुल त्योहार को। तो इसका आंसर आप लोग बहुत लोग जान रहे होंगे, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव। उरांव जनजाति में जो है सरहुल जो पर्व है उसको मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी माह के किस दिन में आपका जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जनरली इसको जो है चैत्र जो माह रहता है, चैत्र माह का जो आप लोगों का शुक्ल पक्ष रहता है, मैंने आपको बताया था, इसी वीडियो में बताया है मैंने कि जो आप लोगों का कोई भी हिंदी माह रहता है वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में बटा रहता है। पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष और अंतिम का 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो इस शुक्ल पक्ष का जो आप लोगों का अंतिमवां दिन रहता है, 15वां दिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णिमा का रात बोलते हैं, इसी दिन क्या किया जाता है, पुन्नी के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन आपका जो है यहाँ पे सरहुल पर्व को मनाया जाता है। किसके द्वारा, उरांव जनजाति के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे और एक चीज रहता है कि जब आप लोगों का साल वृक्ष में क्या होता है, साल वृक्ष में जब क्या आता है, फूल लग जाते हैं। ठीक है, साल वृक्ष में जब आप लोगों का फूल लग जाता है तो इस समय क्या किया जाता है, उरांव जनजाति के द्वारा सरहुल त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है, ये किसी एक दिन में फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली जब डेट पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है चैत्र माह का कौन सा दिन, शुक्ल पक्ष का 15वां दिन या फिर पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो साल वृक्ष में जब फूल लग जाता है तब भी जो है क्या किया जाता है, सरहुल त्यौहार को मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो उरांव जनजाति के द्वारा। जसपुर क्षेत्र में ये मनाया जाता है, इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 17वां नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में किनका योगदान है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जान रहे हैं कि रायगढ़ के जो चक्रधर सिंह थे, ये चक्रदेव है या फिर चक्रधर सिंह, जब क्वेश्चन आया था तो चक्रदेव दिया गया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, चक्रदेव सिंह जो है या फिर चक्रधर सिंह जो है आपके क्या कर रहते हैं जी, चक्रधर सिंह, इनका जो है योगदान है किसमें, छत्तीसगढ़ में कथक नृत्य के विकास में। तो आप लोग को याद रखना है ये रायगढ़ घराने से थे, इसको भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस घराने से थे, रायगढ़ घराने से। इनका योगदान क्या है, तो कथक नृत्य के विकास में इनका योगदान है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, मांदरी नृत्य कौन करते हैं। अब मांदरी नृत्य आप लोग देखेंगे तो कौन करता है इसको, तो देखेंगे, देखिए मुरिया जो जनजाति रहता है, मुरिया जनजाति, ये लोग क्या करते हैं आपका, मुरिया जनजाति लोग, इनका युवा गृह रहता है। ठीक है, युवा गृह, और इनका युवा गृह जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनका युवा गृह को हम लोग बोलते हैं गोटुल। ठीक है, पहले इसी को क्या बोला जाता था, घोटुल बोला जाता था, और अब इसको क्या बोलते हैं, तो गोटुल बोलते हैं, गोटुल। ठीक है, इसको चेंज करके गोटुल कर दिया गया है। तो ये जो गोटुल रहता है इसमें क्या करते हैं, ये लोग नृत्य करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या नृत्य करते हैं ये लोग, तो कक्सार करते हैं, एक तो कक्सार आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे मांदरी नृत्य करते हैं ये लोग, मांदरी नृत्य। ठीक है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। कक्सार में क्या करते हैं ये लोग, तो जीवन साथी का चयन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मांदरी नृत्य में क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है मांदर वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं मांदर को बजा करके। जो आप लोगों का घोटुल रहता है ये लोग का जो युवा गृह है उसके बाहर में ये लोग क्या करते हैं, मान के चलिए ये युवा गृह है इनका। ठीक है, तो इसके बाहर में ये लोग क्या करते हैं, राउंड लगा लगा के यहाँ पर पे नृत्य करते हैं। किस पे, तो मांदरी नृत्य पे। ठीक है, इसको मांदर बजाते हुए ये लोग नृत्य करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मांदरी नृत्य। और ये किस जनजाति से संबंधित है, तो मुरिया जनजाति। तो याद आपको रखना है क्या, इसका आंसर मुरिया होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो देखिए रायपुर की कौन सी घटना रहती है वो, तो आप लोग जान रहे हैं 1907 में जो है कांग्रेस जो रहता है इंडिया लेवल पे भी क्या हो जाता है, सूरत
का जब आपका अधिवेशन होता है तो गरम दल और नरम दल में टूट जाता है, विभाजित हो जाता है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी हुआ रहता है, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे रायपुर में जो है एक घटना होता है, उसको सूरत फूट 1907 जो होता है, 1907 में जो सूरत में फूट पड़ता है उसका पृष्ठभूमि कहा जाता है इसको, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। 29 मार्च 1907 को जो आपका प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का बैठक होता है, कहाँ होता है ये, तो रायपुर में होता है, ठीक है, रायपुर में। तो इसको आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन में, रायपुर में हुआ रहता है करके। कब हुआ रहता है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो 29 मार्च 1907 को ये बैठक हुआ रहता है। और किसका बैठक रहता है, तो प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक रहता है, प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक रहता है। यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ का जो आप लोगों का कांग्रेस रहता है, प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो क्या करता है, दो भागों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल में, ठीक है, गरम दल में और नरम दल में बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूरत फुट 1907 का पृष्ठभूमि भी बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित जनौला का अर्थ बतलाइए। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं। तो ये आप लोगों का क्या है, जनौला है, इसका अर्थ आपको बताना है। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं, मृत शरीर। तो मृत शरीर में जब आप लोग काटेंगे मृत शरीर को तो कट जाएगा। अब उसमें जब आप लोग इसमें क्या चाकू को घुसाएंगे तो वो घुस भी जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर आप लोग देखेंगे गोदना, तो गोदना को जो है आप लोग काट सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। बोंगेंगे तो बोंगाएगा नहीं, ये आप लोगों का कुछ यहाँ पे बैठ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप लोग देखेंगे छाया, तो छाया जो रहता है इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट नहीं सकते, ना ही इसको हम लोग जो है किसी चीज से बोंग नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे आप बहुत लोग बोलेंगे वायु भी, तो वायु जो रहता है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते, बोंग भी नहीं सकते। लेकिन जब ये आंसर आया था इसका, तो इसको क्या लिया गया था, ऑप्शन नंबर बी को इसका आंसर लिया गया है, छाया, ठीक है।